बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हो। बिलाखिर जी 24 नवंबर आ गया और आज इतवार का दिन है और हुकूमत को शायद कुछ उम्मीदें अब भी बाकी हैं, क्योंकि मैं इस वक्त भी आपको कन्फर्म कर रहा हूँ कि आज 12, 1 और 2 बजे तक मुज़ाकरात के चांसेस हैं। बैकडोर बातें चल रही हैं, राब्ते हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। और आपको ये भी मैं इब्तिदा में बता दूं कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एक्टिव बंदा नज़र आ रहा है वो है स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब, जिनको इस्टेब्लिशमेंट का मैंडेट हासिल है कि वो किसी तरीके से इस कॉल को रोक सकें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल्कुल माइंडसेट कुछ और है। अब वो इस एहतजाज को एहतजाज नहीं, इमरान खान साहब की रिहाई के साथ नत्थी कर रहे हैं। इस एहतजाज को इमरान खान साहब के रिसेप्शन के साथ नत्थी कर रहे हैं। इसकी तफसील बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिन पॉइंट्स पे मैंने आपसे बात करनी है। इसके अलावा किधर गए प्राइम मिनिस्टर, किधर हैं सारे हुकूमती वज़रा, सब इस्लामाबाद छोड़ के क्यों चले गए। ये भी एक अहम पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा, मैंने आपके साथ शेयर करना है। सूरत हाल जी दिलचस्प मरले पे है, जहाँ रात भर आपको पता है इस्लामाबाद में खुदाई भी हो गई। वहाँ कंटेनर्स को वेल्डिंग करके भी एक दूसरे के ऊपर लगा दिया गया, कुछ कंटेनरों में आग भी लग गई। ये सब होता रहा। उससे पहले मैं आपको मोटरवे बंद, जीटी रोड बंद, लाहौर के दाखिली रास्ते सारे बंद, लाहौर के खारजी रास्ते सारे बंद, पंजाब के तमाम रास्ते बंद, ट्रेन ऑपरेशन बंद, ट्रेनें तक बंद, मेट्रो तक बंद, सब कुछ बंद किया जी। कह ये रहे हैं कि जी इंटरनेट जो है वो जुज़वी तौर पर है, नहीं, रात से ही चीज़ें और लिंक डाउन कर दिए गए थे इंटरनेट के, यूट्यूब के और सबसे बड़ी बात व्हाट्सएप के। तो ये तमाम चीज़ें तो कर रहे थे। तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ पंजाब से 19,000 अहलकार इस्लामाबाद पहुँचाए गए हैं, पुलिस एहलकार। यहाँ भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस के कई एहलकार ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हमने ये नहीं करना। शायद कहीं ना कहीं वो पीटीआई के वोटर और सपोर्टर भी होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि खबरें हैं कि इस्लामाबाद पुलिस की यूनिफॉर्म में पंजाब पुलिस के एहलकार होते होंगे। तो मेरा 19,000 जो पुलिस एहलकार हैं वो पंजाब से पहुंचे हैं। कश्मीर पुलिस अपनी जगह पर है, एफसी और रेंजर्स अपनी जगह पे। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज के इस्तेजाज जो आज नहीं होना, ये भी मैं आपको बताता हूँ भी आगे, ताकि बहुत सी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। तो तकरीबन 30,000 का ये हुकूमत खुद हैंडीकैप दे रही है कि सर 70,000 अपने लाए, 1 लाख का मजमा हम खुद दिखा देंगे। लाइक ये वाले 30,000 बंदा इस सिक्योरिटी के लिए उन्होंने तैनात कर दिया गया। वैसे भी रात भर सारी वो क्रेनें श्रेनें तो अपनी जगह पर एक्टिव होती रही, ये भी था। वैसे भी इस सारी सूरत हाल में ना, मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर ने सर पे कफन नहीं बांधा, कि उनका ऐलान जिसका डर है इनको बहुत ज़्यादा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने घुंघरू बांध रही है कि जिस तरीके से पीटीआई कह रही है उन उन इशारों पर ये लोग चलते हुए, बल्कि नाचते हुए, ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पीटीआई ने जो कहना था, जो करना था, वो बगैर कोई बंदा लाए हुए पीटीआई वो करने में कामयाब हो चुकी है। मुझे जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। देखो मैं अंदर रह के भी बिल्कुल आज़ाद हूँ और मैंने सिर्फ एक कॉल पे भी मेरा कोई कारकुन निकला नहीं है, मेरा कोई वोटर सपोर्टर पाकिस्तानी बाहर निकला नहीं है, लेकिन मैं पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया तुम लोगों ने। मतलब हालत बहुत पतली है। मज़ा तो बताऊँ क्या था? मज़ा ये था कि ये मोटरवे खोल के रखते हैं, ये जीटी रोड खोल के रखते हैं, बाज़ार खोल के रखते हैं, हॉस्टल्स खोल के रखते हैं, ट्रेन सर्विस बहाल करके रखते हैं, ये मेट्रो बस सर्विसेज इनको खोल के रखते हैं और बताते, अगर हुकूमत कोई अकल इसमें अंदर होती या कुछ ऐसी प्लानिंग इनके अंदर होती, पर वो कहते हैं वो सोचते ही नहीं, उस दूसरी तरफ से पोजीशन ही नहीं है इनकी, अल्लाह ने खसलत ही इनको शायद नहीं दी हुई। तो होते तो ये कहते कि देखो तुमने कॉल दी है पीटीआई वालों, हम तुम्हें पूरा पाकिस्तान खोल के दिखाते हैं। ओ भाई ये तो उससे पहले बंद हुए। एमक्यूएम के दौर में क्या होता था, वो कहते थे कराची बंद, कराची बंद। फिर हम खबरें दी जाती थी एक दो बाजार जुज़वी तौर पर खुले हैं और कहा जाता कि कहते पूरा कराची खुला। इधर तो हुकूमत खुद बंद करवा रही है। उधर एमक्यूएम बंद करती थी तो हुकूमत ये कहती थी कि हम खुलवा रहे हैं, खुले हमें देखें। एमक्यूएम की हड़ताल नाकाम हो गई, अल्ताफ हुसैन साहब के दौर की बात करूं। या तो हुकूमत खुद बंद करके हैंडीकैप दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पीटीआई की ख्वाहिश बाकायदा तौर पर हुकूमत इस पर पूरी कर रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि डी चौक को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए। इस हद तक मुझे
हबड़ तबड़ और अफरा तफरी के अंदर नजर आ रही है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब, जिनको इमरान खान साहब खुद बुलाते हैं मुझसे मुलाकात करें, कल वो मेरे साथ प्रोग्राम में भी थे और उन्होंने मेरे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की है कि हमारा आधे से ज़्यादा काम हुकूमत कर चुकी है। पूरे मुल्क में लॉकडाउन हमने करना था, यहाँ हुकूमत लगा चुकी है और वैसे भी अब हमें कोई रुकावट तोड़नी नहीं है। हमें जहाँ रोकेंगे वहीं बैठ जाएंगे, जिधर रोकेंगे वहीं बैठेंगे। मतलब हमारी वो खबर की तस्दीक हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान को इस्लामाबाद बनाने के प्लान में है और ये ऐसे ही करेंगे। वैसे भी पीटीआई अब इस एहतजाज को ना, मैंने ये खबर आपको बड़ी कन्फर्मेशन के साथ दे रहा हूँ, इमरान खान साहब के इस्तकबाल से जोड़ रही है और इसकी कुछ टाइमलाइन अगर देखें तो है भी ऐसा। एक तो उन्होंने 24 तारीख को नहीं आना, आज की तारीख में इन्होंने नहीं आना इस्लामाबाद में, 3-4 दिन लगेंगे। मैं आपको ये भी बताता हूँ किस तरीके से, जो मुझे ऐसा फील आ रही है, क्योंकि वजह यह है कि 9 मई के जो मुकदमात हैं ना 8 इमरान खान साहब के बाद, जिनके ऊपर इमरान खान साहब जुडिशल हैं, जिन पे गिरफ्तारी डली हुई है, उनकी अर्ली हेयरिंग है 27 तारीख को और वो जमानत उस पर होनी है। तो कहते हैं इधर से इमरान खान साहब को लेके जाएंगे। यानी इस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है। पीटीआई से एहतजाज को इमरान खान साहब की रिहाई के साथ लिंक कर रही है। मैं बड़े क्लोज सर्कल्स की गुफ्तगू करने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, और वो आएंगे भी आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और मतलब पीटीआई को 24 नवंबर में एहतजाज की इतनी जल्दी नहीं है। जो उन्होंने करना था आधे से ज़्यादा काम हो। वैसे भी इमरान खान साहब अब कह देंगे भाई मैं तो अब 15 दिन बाद आऊँगा, तो कोई क्या कर सकता है, तो 15 दिन तक इस्लामाबाद बंद करेंगे और वैसे भी आस्ता आस्ता इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। पीटीआई 3 दिन तक इस एहतजाज को खींचेगी इस्लामाबाद पहुंचने तक और ये थका कर इसने इंतज़ामिया को रखना है। और इस बात की तस्दीक फवाद चौधरी साहब भी मेरी खबर की कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज को मुल्क भर में फैलाने के लिए इंतहाई सुस्त रफ्तारी से इस्लामाबाद आने की हिकमत अमली बनाई है। इंतहाई सुस्त रफ्तारी से मतलब अली अमीन गंडापुर अगले 3 से 4 दिन इस्लामाबाद पहुंचेंगे, उससे पहले इस्लामाबाद में नहीं आए। तो क्या ये इस्लामाबाद जब तक 3 से 4 दिन तक अली अमीन गंडापुर नहीं आए तो क्या हुकूमत इस्लामाबाद को यूं ही बंद रखेगी? तो यानी फवाद चौधरी साहब इस बात की इधर तस्दीक भी कर रहे हैं। इधर वजारत दाखिला साहब से मुतल्लिक मैं अगर आपको बताऊं तो वो कह रही है कि हमने इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में इंटरनेट मोबाइल सर्विस बंद रखी है, मगर मुल्क भर में रात से ही जी सर्वर्स डाउन कर दिए गए हैं, व्हाट्सएप डाउन कर दिया गया है। यहाँ ये चीज़ है। दूसरा, मिशाल यूसुफजई साहबा जो तर्जुमान है, उन्होंने बुशरा बीबी साहबा की सेहत से मुतल्लिक बताया उनकी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए वो कंटेनर पर नहीं होंगी, वो इस्लामाबाद नहीं आएंगी, वो केपीके के अंदर ही रहेंगी। और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखें, बस ताकत का इस्तेमाल है, अक्ल नहीं ताकत का इस्तेमाल है। वो जो नेक्टा की तरफ से आपको पता, मैंने कल आपको शाम में बताया था कि थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया कि फितरतुल खवारिज जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो सकते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए उन्होंने तो किया कि क्योंकि मजमा होगा, पब्लिक होगी तो उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है दहशतगर्दी का। तो वहाँ तो फिर एक और अलर्ट जारी किया और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जो अलर्ट जारी हुआ, ये अलर्ट जारी हुआ सूबाई वजारत दाखिला की तरफ से। जो सूबाई वजारत दाखिला है वो सीएम के अंडर होती है, मगर यहाँ कहने को सीएम के अंडर है, वो सीएम को नहीं बता रहे कि थ्रेट अलर्ट है, वो रात को पब्लिक करके बता रहे हैं कि सूबे के अंदर थ्रेट अलर्ट है। और मतलब इधर भी डोर कोई और ला रहा है। चीफ सेक्रेटरी साहब डीसी को कह रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी केपी के डीसी को कह रहे हैं कि आपने किसी गाड़ी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल नहीं होने देना। यानी आप ये चेक करें, किसी एहतजाज में गाड़ियाँ शामिल क्यों नहीं। तो इस हद तक चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे नहीं होना सर, गुफ्तगू से होनी है बात से। जितने मर्जी दिन आप लोग ताकत इस्तेमाल, जितने मर्जी दिन पीटीआई एहतजाज कर ले, आखिर में मुज़ाकरात ही होने, उसके अलावा हल ही कोई नहीं है, कतन हल ही कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है। और मैंने एक ट्वीट किया था, मैं कहा मैं आपके सामने रिपीट कर दूंगा। वो ट्वीट आप लोगों ने ज़ाहिर बात है वो फायरवॉल के बगैर अब लगाई भी है, तो वीपीएन के बगैर। तो हुकूमत की मिसाल इस वक्त उस तालिब इल्म जैसी है कि जिसका सुबह पेपर माशरती उलूम का है या मुताला पाकिस्तान का है, लेकिन तैयारी वो साइंस के सब्जेक्ट या मैथमेटिक्स की कर रही है। भाई मुल्क भर में चैलेंज दहशतगर्दियों से निपटे हैं आप लोग, किस चक्कर में डाल दिया है पाकिस्तान को। अब अपने ही पाकिस्तानी के ऊपर क्रैकडाउन करने लगे हुए, इश्तियाल दिला रहे हैं, मुश्तिल हो रहे हैं, या धाराबाजी है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। प्यार से डील करें, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ,
पीटीआई ने, पंजाब ने जी अपनी हिकमत अमली थोड़ी सी शेयर की है। उन्होंने कहा बत्ती चौक की कॉल है जी, पीटीआई बत्ती चौक, क्योंकि बाकी कंटेनर लगा के बंद कर दिएगा जीटी रोड, हमने लाहौर में वहाँ एहतजाज करना जी। एक तो वहाँ की कॉल आ गई है, ये चीज़ है। अब हामिद मीर साहब खबर दे रहे हैं रात के, वो कहते हैं हामिद मीर साहब की खबर के मुताबिक कि तमाम हुकूमती वज़रा और अहदेदारान खुद इस्लामाबाद छोड़कर चले गए हैं। ऐसे तो वीकेंड है, जा सकते हैं, मगर डर वाला फैक्टर इन तैयारियों से तो लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। कोई भी नहीं है इस्लामाबाद में। हाँ, मोहसिन नकवी साहब होंगे, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी उनके पास है जिनके पास होनी चाहिए। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह पाकिस्तान को ताक़यामत रखे। आने वाले चंद घंटे फिर दुआ और कोशिश ये कि ये चीज़ें मुज़ाकरात के ज़रिए हल। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।